हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 3.2। तो आज हम पार्ट टू में आज हम 2 और 3 सवालों को हल करेंगे, क्योंकि 2 ही सवाल हल कर पाएंगे। सवाल लंबे हैं काफ़ी। कल हमने पार्ट 1 में सवाल 1 और 7 को हल किया था। आज हम 1 और 3 को हल करेंगे। तो मैंने दूसरा सवाल जो है बोर्ड पे लिख रखा है, हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। ए बराबर आयु दे रखा है हमारा, बी बराबर आयु दे रखा है, सी आयु दे रखा है। तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे। आज की वीडियो को जो हमारा पार्ट है वो 2 है। कल हमने पार्ट 1 में पहला सवाल और 7वां सवाल किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग दूसरा सवाल और तीसरा सवाल हल करेंगे, क्योंकि दो सवाल हल करेंगे एक पार्ट में। सवाल काफी लंबे हैं। तो हम पहले ए प्लस बी को हल करेंगे। ए प्लस बी बराबर, तो ए का मान कितना है हमारा, ए आप ये कितना है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी, जो हमारा बी आयु है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। हम इन दोनों अवयवों को जोड़ देंगे। इन अवयवों के अंदर जो अवयव हैं, इन दोनों अवयवों के अवयवों को हम जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 1 प्लस 3 2 प्लस तो है ही यहाँ पर, और माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस के 3 प्लस 2 है, 5 प्लस 4 0 प्लस 2 और 2 प्लस 5 1 प्लस 2 -1 प्लस 2 0 और 1 प्लस 3। 4 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ कितना बचेगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो हमारा 1 बचेगा। और यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1 बचेगा माइनस का, वो भी। हम माइनस का चिन्ह हमने क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह हम लगाते हैं। 4 और 5 9, 1 और 3 1 और 2 3, और जहाँ 2 जहाँ 7 जहाँ -1 यहाँ 4, तो जहाँ समीकरण हमारी 1 बन गई है। इस चीज को हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब हम b माइनस सी निकालेंगे। तो b का मान कितना है, 3 1 माइनस का, और 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी।
4 1 2 0 3 2 1 -2 3 तो हम 3 -4 करेंगे। 3 -4 ठीक है। 1 -1 ये तो ऑलरेडी पहले से माइनस का है ही। अब हम इसमें से 1 को माइनस करेंगे। 2 -2 4 -0 और 2 -3 5 -2 2 -1 0 -2 यहाँ पर 2 माइनस का ऑलरेडी है ही। और हम 1 माइनस और लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा हमारा, वो हम बाद में करेंगे। 3 -3 अब हम इसे घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 1 माइनस का 1, क्योंकि हम बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारा हो जाएगा 2 और जो हमारा 0 हो जाएगा। 2 में से तो यार कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा माइनस का, यहाँ 3 और यहाँ 1, यहाँ 2 वही प्लस का जो 0 हो जाएगा। ये समीकरण हमारी 1 बनी, 2 बनी। अब हम इस चीज में जो हमारी समीकरण निकल के आई है 1 और 2, वो हम यहाँ पर अब पुट करेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। तो ए का मान हमारा कितना है, ये 1 2 3 माइनस के 5 बी माइनस सी। तो बी माइनस सी हमारा ये निकल के आया था तो हम इसे प्लस करेंगे। -1 2 0 4 -1 3 1 2 0, ठीक है। हमने ए का मान रख लिया ये वाला और बी माइनस सी हमने ये निकाली थी तो ये रख ली, ठीक है। अब हम बराबर करेंगे, बराबर ए प्लस बी का मान हमने ये निकाला था, समीकरण ये है 4 1 -1 और 9 2 7 3 -1 4 क्या है माइनस सी। तो हम सी का मान फाइंड करें, मतलब सी आप बी को यहाँ पर रखेंगे। तो 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3। तो अब हम इसे जोड़ लेंगे।
एक एक प्लस माइनस का एक, ठीक है, दो प्लस दो, तीन माइनस का प्लस का जीरो, पाँच प्लस चार जीरो, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो हमारा हो जाएगा वन, दो माइनस दो प्लस तीन, एक प्लस वन, वन प्लस वन और वन, वन माइनस प्लस का टू और वन प्लस जीरो, हम इसे घटाएंगे, चार माइनस चार, एक माइनस एक, माइनस का एक है, माइनस टू, नौ माइनस जीरो और दो माइनस तीन, सात माइनस दो, हो जाएगा तीन माइनस एक, एक माइनस के दो, चार माइनस तीन, अब हम इस चीज को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। माइनस वो प्लस माइनस माइनस तो हमारे जीरो हो जाएगा, प्लस प्लस मतलब दो प्लस दो चार हो जाएगा हमारा, और माइनस के तीन प्लस का जीरो तो हमारा माइनस के तीन आएगा यहाँ पर, और चार प्लस पाँच तो हमारा नौ हो जाएगा यहाँ, और माइनस का एक, पाँच, दो, माइनस का एक प्लस का दो है तो हमारे यहाँ माइनस हो जाएगा तो एक बचेगा, ठीक है, एक, हम इसे सॉल्व करेंगे तो चार माइनस चार जीरो हो जाएगा और एक माइनस एक जीरो, और यहाँ मिस्टेक हो रही है कहीं पे, यहाँ माइनस का टू है, जब यहाँ माइनस का टू है तो हमारे यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ठीक है, जब यहाँ माइनस होगा तो हमारे यहाँ जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब दो में से दो हो जाएगा तो हमारा जीरो हो जाएगा। और हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, अब हमारे ये चार हो जाएंगे, चार किस प्रकार होंगे, दो माइनस का, दो माइनस यहाँ पर है तो हमारे कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो दो दो चार हो जाएंगे, और यहाँ नौ, यहाँ एक आएगा माइनस का, और यहाँ पाँच, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, माइनस एक, यहाँ तीन कैसे आ गया, मिस्टेक है कहीं,
माइनस एक आना चाहिए, प्लस होगा माइनस एक, सॉरी एक और एन एक, तो ये हमारा LHS बराबर RHS। अब हम तीसरा सवाल करेंगे। अच्छे से समझ में आ रहा हो तो भैया लाइक करें। यदि ए बराबर 2 3 4 माइनस के 5 तथा बी बराबर 8 9 6 7, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं सिर्फ पहली और दूसरी कंडीशन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। हम सिर्फ इसमें पहली और दूसरी कंडीशन को सॉल्व करेंगे और बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे ना, जो भी कंडीशन है इसकी। तो पहले इसकी कंडीशन है 4A और दूसरी कंडीशन है 5B। अगर मैं ही इस पर सभी कंडीशनों को सॉल्व करता रहूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। चार कंडीशन दे रखी है। तीसरी कंडीशन है हमारी 2A प्लस 3B। चौथी कंडीशन है हमारी 5B माइनस 3B। 5B माइनस 3B। तो मैं पहली कंडीशन सॉल्व करूंगा और दूसरी कंडीशन को सॉल्व करूंगा। बाकी कंडीशन आप लोग स्वयं सॉल्व कर लें, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। 4A बराबर 4 दूनी 8 और 3 चौक 12। इस 4 की गुणा हम इस आव्यूह के अवयव में करा देंगे। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 माइनस का वो भी
अब हम कंडीशन बी को सॉल्व करेंगे। यही हमारा इसका आंसर होगा इस कंडीशन का। अब हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है हमारा 5b बराबर 8 9 6 7। तो b बराबर हो जाएगा 5 गुणा 8 9 6 7। 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45। 6 5 छक्का 30 7 पंजे 35। तो हमारा इस कंडीशन का ये आंसर होगा। और बाकी की जो बची हुई जो कंडीशन है वो आप स्वयं सॉल्व करें, क्योंकि जब तक आप लोग स्वयं कुछ सवालों को हल नहीं करेंगे तब तक माइंड नहीं खुलता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगले पार्ट में हम 4 से लेकर 5 6 8 सवालों को हल करेंगे। 7वां सवाल हमने कल हल कर लिया था पार्ट 1 में। कल हम लोग पार्ट 3 को हल करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।